इसमें ललन सिंह ये बात कह रहे हैं कि नौकरी के बारे में वो क्या जाने जो खुद 9वीं पास हो। भारतीय जनता पार्टी बार बार वही देख रही है कि कैसे तेजस्वी यादव थोड़ा मजबूत हो जाए और नीतीश कुमार को झटका दे दे, या उनके जो समर्थक हैं वो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली बोनस के रूप में ऑफर दिया है। जी जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो आज बिहार में कई घटनाएं हुई और बड़ी घटनाएं कही जाएंगी, क्योंकि एक तरफ जहां चुनाव का माहौल था वही दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री का आगमन और संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की धरती पर सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार को कहा कि बिहार को पीछे करने में नीतीश कुमार का हाथ है। गंगा और जितने भी नदियां उत्तर प्रदेश से आती है रोड मैप बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार सरकार साथ नहीं देती है। अमित शाह ने कहा कि 5-5 बार पलटकर बिहार की जनता को ठगने वाले नीतीश कुमार को इस बार जनता उखाड़ कर फेंक देगी। बाबा जानेंगे, बाबा गृह मंत्री ने नीतीश कुमार को कह दिया 5-5 बार पलट जाते हैं। लगता है नीतीश कुमार गृह मंत्री तेजस्वी यादव का भाषण ज्यादा सुन रहे हैं क्या? असल है क्या कि छठी बार का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की राजनीति का अगर बहुत सारा अच्छाई है तो ये सबसे बड़ी बुराई है जो नीतीश कुमार को बड़े नेता से छोटा बना देती है, पलट जाते हैं। बार बार नीतीश कुमार की राजनीति में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की जब भी चर्चा होती है तो वह एक ही जगह आकर के चेकमेट हो जाते हैं। जैसे मोर को आप देखते होइएगा कितना सुंदर नाचता है, पैर उसका काला, उसके पैर पर जब उसकी नज़र पड़ती है ना तो नाचना बंद करके वहाँ मैंने कहा जाता है हम लोग भोजपुरी में जवान हो जाता है। बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ भी वही स्थिति है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सेकंड लाइन का नेता तैयार नहीं होने दिया, अपनी पार्टी में भी सेकंड लाइन का नेता कभी तैयार नहीं होने दिया। मतलब भाजपा और जदयू का बिहार में बिल्कुल। अब ये जो चीज है कि आपको याद होगा कि जब अमित शाह आए हुए थे सीमांचल के दौरा पर तो उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना नेता आगे करके चुनाव लड़ेगी, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ेगी। इसका सीधा संदेश था कि नीतीश कुमार को एक थ्रेट देना, एक उनके सामने पासा फेंक देना कि नीतीश कुमार अब आगे क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार के इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उसके बाद नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लेकर के चिंतित रहे हैं। उनकी चिंता इसलिए नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी चिंता इस बात से है कि कब उनका पासा पलट दिया जाएगा जी। और ये बात अमित शाह भी जानते हैं। अमित शाह को पता है कि तेजस्वी यादव बहुत मजबूत हैं, उनसे भी ज़्यादा मजबूत हैं बिहार में जी। क्योंकि उनके पास गठबंधन की ताकत है और सीट जो चाहिए 122 का आंकड़ा पार करने के लिए, जो बिहार में सरकार बनाने के लिए जरूरी है आंकड़ा है जी, जी। उस आंकड़े तक लगभग पहुंच गए हैं। मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खेमे में आना, तेजस्वी के खाते में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे की रणनीति भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक रहने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हों। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में एक नियम बना है कि जिसमें तेजस्वी यादव ही गठबंधन को लेकर के, सरकार को लेकर के कोई बात कहेंगे जी। वो पहला जो कहा जाता दाना छींटना था जिसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस गए। और ये बात अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि देर सवेर नीतीश कुमार का वहाँ पर दाल गलने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से कि दाल अगर नहीं गलेगा तो उसको गलाने के लिए उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए, आंच चाहिए, जहां जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा। और इसी इंतजार में भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अमित शाह ने अपनी बात रखी। दाल तो बाबा नहीं गली, 2 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी दोनों सीट ले लिए। बिल्कुल, देखिए चर्चा जबरदस्त चल रही थी और ये देर होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि भीतर खाने में बहुत सारी बातें चल रही हैं। आप अगर बिहार की राजनीति को जानते हैं तो 2019 के चुनाव की तरफ आप चले जाइए, 2020 का चुनाव भी आप देख लीजिए। लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
पुरानी बातों को जो जनता दल यूनाइटेड के नेता, चाहे वो ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो या अन्य नेता हो, जो जो बातें कहे हैं उसको आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शेयर करके और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बात तो पहले ही कहा जा चुका है। जैसे तेजस्वी यादव को 9वीं पास तक मिला, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर यह बात खूब बढ़िया से तैर रहा है और इसमें ललन सिंह ये बात कह रहे हैं कि नौकरी के बारे में वो क्या जाने जो खुद 9वीं पास हो, कैसे नौकरी देंगे। और वही राष्ट्रीय जनता दल के सामने नीतीश कुमार गांधी मैदान के प्राचीर से घोषणा करते हैं कि 10 लाख ही बोले हैं ना, हम तो 20 लाख रोजगार देंगे। यानी कि मुंह से जब दे देना है तो कुछ भी दे देना है। और ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एकमात्र मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत सारा खेल खिलाती है, बहुत सारा नाच नचाती है। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले करीब 4-5 सालों में, जब उपचुनाव में महागठबंधन के भीतर कोई विद्रोह नहीं हुआ। नहीं तो आपने इससे पहले देखा होगा उपचुनाव जितने भी हुए हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध कांग्रेस हो जाती थी, कांग्रेस होती थी। और उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी ने एक उपचुनाव जो हुआ था उसमें अपने उम्मीदवार खड़े किए। इन सारी बातों को लेकर के बोचहा का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार भले ही सीट मिल गया हो लेकिन पूरी मजबूती के साथ खड़ा नहीं होंगे महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के साथ। इन सारी बातों को लेकर के एक तो बात पक्की है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से तेजस्वी यादव को दोनों सीटें मिली है, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने का एक जो प्लान है वो है। अगर सीटें इसमें इधर से उधर होती तो निश्चित रूप से एक बात तो पक्का नजर आती कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें लालू प्रसाद जब फोन करते हैं दिल्ली से तो वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर देते हैं मुलायम सिंह के इंतकाल के बाद। तो निश्चित रूप से एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। भले ही वो कहते हो ये बात कि हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए। इस बात को भी अमित शाह ने रिपीट किया है कि नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए। और इसी बात को कहा है सुशील मोदी ने, यहाँ तक कि संजय जायसवाल ने भी यह बात कही है कि जल्दी ही नीतीश कुमार को आश्रम में पहुंचा देंगे शिवानंद तिवारी। यानी कि सीधी तौर पे ये बात तो पक्का नजर आ रही है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है, अगर इस दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाते हैं तेजस्वी यादव, तो उनकी सीट संख्या बढ़ जाएगी और ये इतनी हो जाएगी कि जहां से वो अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, महागठबंधन के दम पर। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से ये दोनों सीट तो प्राप्त कर लिया है उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार वही देख रही है कि कैसे तेजस्वी यादव थोड़ा मजबूत हो जाए और नीतीश कुमार को झटका दे दे। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो नीतीश कुमार, ऐसा पहली बार हुआ कि जब सार्वजनिक कार्यक्रम हो, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े मतलब जो लीडर थे, बड़े मार्गदर्शक थे, उनकी जयंती पर नागालैंड से लेकर पूरा बिहार नीतीश कुमार घूम रहे थे। क्या संकेत है? देखिए, नीतीश कुमार के मन में ये बात है कि वो अगर देश के अलग अलग हिस्सों में अगर भ्रमण करते हैं तो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो इतिहास उनका है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। जहां एक तरफ आप समझिए ना, ये संकेत कहां से आ रहे हैं, किस तरह के संकेत आ रहे हैं। नागालैंड तो गए जरूर हैं, लेकिन नागालैंड में कितने दिन टिके हैं? अगर जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं तो जयप्रकाश नारायण तो वहाँ 3 साल रहे थे। 3 साल रह करके वहाँ नागालैंड की लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब जो वर्तमान स्थिति है कि वो नागालैंड जा रहे हैं और यहाँ तेजस्वी यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भले ही संजोग हो, लेकिन मुलाकात तो हुई, बातचीत तो हुई। तो एक बात तो पक्का है कि उनके नागालैंड जाने से इस देश की राजनीति पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है। और जब जब आप ध्यान दीजिए ना, जब जब अमित शाह बिहार में आते हैं तो नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके फरार हो जाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा सीमांचल का दौरा था तो नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए थे। हाँ। जैसे ही वो उनके आने का सूचना मिला, 1-2 दिन पहले ही उनके पुण्यतिथि पर, जेपी के पुण्यतिथि पर सारा कार्यक्रम करके और फरार हो गए बिहार से। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा करता है। राजनीति में संकेत बहुत बड़ी चीज होती है और ये संकेत सीधा मिल रहा है कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर सामने सामने
अमित शाह के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात बहुत आप लोगों ने सुनी होगी कि दुश्मनी ऐसी करो कि जब दोस्ती करें तो नजरें मिला सके। नीतीश कुमार ये फंडा शुरू से ही जानते हैं। आप देखे होंगे कि जिस समय उन्होंने 2017 में अलगाव किया था, और नीतीश कुमार तो अभी इन सब बातों के लिए जाने जाते हैं, चिरपरिचित अंदाज में वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जीते जी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वापस चले जाते हैं। जिस लालू प्रसाद को उन्होंने कहा जंगल आज फैलाने वाले, उसी लालू प्रसाद के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं। जिस जीतन राम मांझी के साथ आज हैं, उसी जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठा करके धीरे से पौवा खींच लेते हैं। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार करते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। और बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके नागालैंड जाने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है, क्योंकि जो लालू प्रसाद ने प्रयास किया था वो प्रयास जा करके कहीं विराम लग गया, और कांग्रेस अपने स्तर से चाहती है कि वो एक मुकाम हासिल करे जिससे कि बाकी के दल उसके पीछे चले, और ये जरूरी भी है। जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। चिराग पासवान के बारे में खबर है कि चिराग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब उपचुनाव। क्या लगता है, भाजपा को सपोर्ट करेंगे या नीतीश को ये चाहते हैं कि नीतीश वहाँ से हार जाए, यानी महागठबंधन हार जाए, चिराग वोट काट लेंगे भाजपा का? ये ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है क्या? देखिए, इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो ये कि चिराग पासवान को लेकर के जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आपको याद होगा कि नमन मिश्रा जी ने ये पूरी बात कही थी किस तरह से चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के बातें चल रही थी, मामला अटका हुआ था। संभावना जहां तक व्यक्त की जा रही है और जो इधर अपडेट जो हुआ है करीब एक सप्ताह के अंदर में, उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट कर दिया है अपना जो रास्ता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली बोनस के रूप में ऑफर दिया है, दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में नजदीकियां बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपने पशुपति कुमार पारस का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा है, आएगा तो माफ कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान अभी भी जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको याद होगा कि जब पार्टी अलग हो रही थी तो सूरजभान सिंह ने क्या कहा था जी, ये पार्टी और परिवार है, कभी भी मिल जाएगा। और सूरजभान सिंह की भूमिका मोकामा चुनाव में बड़ी हो गई है जी, क्योंकि उम्मीदवार जो हैं उनको सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह के प्रयास से ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था जी। हालांकि ये टिकट लोजपा से भी मिल सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मिलने का मतलब था कि लड़ाई में सीधे सीधे वो आना चाहते थे जी। अब ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उससे फायदा वो महागठबंधन को पहुंचा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके नहीं लड़ने से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं उसमें कोई गिरावट नहीं होगी, बल्कि चिराग पासवान का जो वोट है, खास करके आप समझिएगा बात को कि भारतीय जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में जी जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, जो बात इशारा करती है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उनके कार्यकर्ताओं में अपने से छोटे या कमजोर वर्ग को सताने की प्रवृत्ति रही है जी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुले मन से कहा था कि जो आपसे कमजोर वर्ग हैं उसका मदद कीजिए, उसके साथ रहिए, उसको मुख्य धारा में लाने का कोशिश कीजिए, और A to Z फॉर्मूला तो उनका ध्वस्त हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में भीतर भी अंडर करेंट भी बहुत कुछ होता है। अगर चिराग पासवान भीतर ही भीतर अपने क्षेत्रीय नेताओं को ये बात कह दें कि किसको सपोर्ट करना है, तो बिना उनके सामने आए मामला बहुत हद तक सुधर जाएगा और ये वोट भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। उम्मीदवार खड़ा करते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट काटते, और यही कारण है कि उनके वोट काटने में कहीं वो राष्ट्रीय जनता दल का वोट नहीं काटते जी। क्योंकि उनकी पार्टी के लोग जब भी वोट देंगे तो या तो भाजपा को देंगे या चिराग पासवान को देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग या उनके जो समर्थक हैं वो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देंगे, ये बात पक्का है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की जैसी मतलब प्रवृत्ति रही है अब तक, उसमें बहुत सुधार करने के बाद भी सुधार नहीं के बराबर है। नहीं तो तेजस्वी यादव को खुले मन से ये घोषणा नहीं करना पड़ता कि आप लोग अपने से छोटे जो लोग हैं, जातियां हैं, जो EBC के लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। यही कारण है कि लगातार चिराग पासवान के
चुनाव नहीं लड़ने से ये फायदा सीधी तौर पे होता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और गोपालगंज और मोकामा की जो बात कर रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव के विरोध में तो उनके मामी ही खड़ी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। तो कहीं ना कहीं इन सभी खबरों पर बाबा के साथ हमने चर्चा किया। ऐसे में नीतीश कुमार को अमित शाह ने ऑफर भी दिया अप्रत्यक्ष रूप से, और तेजस्वी यादव को बड़ा गिफ्ट भी मिला है। दोनों सीट पर आज चुनाव लड़ रही है। फिलहाल के लिए इस रात में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681